कोलकाता रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान लंच तक का जो पूरा मामला था वो हमने आपको बताया कि सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश की थी और सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि सबूतों के साथ छेड़खानी हुई है। इसके अलावा जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा कि 30 साल में मैंने पहली बार इस तरीके की पुलिस की नाकामी देख रहा हूं। उन्होंने कोलकाता पुलिस की जो कार्यप्रणाली है उस पर सवाल उठाए और लंच के बाद भी कई अहम मुद्दों पर जो है चर्चा हुई सुप्रीम कोर्ट में, वो हम आपको बताते हैं। न्यूज़ रूम में हमारे साथी अभिनव हैं। अभिनव, लंच के बाद क्या बातें हुई, क्या क्या चीज़ें निकल कर? देखिए, जो 3 जजों की बेंच सीजीआई के साथ बैठी, उसमें उनका सवाल पुलिस के रवैये पर था। उनका सवाल जो एक्शन डिस्कोर्स चल रहा था उसको लेकर के था और भी तमाम मुद्दों को कोर्ट एक साथ डील कर रहा था। जैसे देश में अलग अलग जगहों पे डॉक्टरों के प्रोटेस्ट चल रहे थे, उस पर भी बातचीत हुई। जब 2:30 बजे के बाद दोबारा से कोर्ट बैठी तो कोर्ट ने कहा कि फिर इनके वकील जो कपिल सिब्बल हैं, उन्होंने अपनी दलील रखना शुरू किया। फिर उस पर कोर्ट ने ये कहा कि भाई आपने क्या जो प्रिंसिपल थे उनको दोबारा फिर से आपने दूसरी जगह प्रिंसिपल बना दिया था, तो एक बार के लिए वो थोड़ा सा हुए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस पर हम बाद में अलग से बात करेंगे, हम अभी जो इस कानून विषय की मुद्दों की बात है उस पर बात करते हैं। फिर कोर्ट सीजीआई ने पूछा कि व्हाट इज द रीजन व्हाई द एफआईआर इज लॉस्ड ऑलमोस्ट 14 आवर लेटर। तो इन्होंने कहा कि भाई हम उनके परिवार से कह रहे थे और उन्होंने जो है ये सब तो उस वजह से देरी हुई। ये सब ऑल रिकॉर्ड है। ये जवाब पिछली बार भी सिब्बल जो पिछली सुनवाई हुई थी तब भी यही जवाब दिया था। उसके बाद फिर उन्होंने ये भी पूछा कि भाई जो अस्पताल के प्रिंसिपल थे या फिर जो अस्पताल में डायरेक्ट जो और पदेन लोग थे, उन्होंने एफआईआर क्यों नहीं करा, क्योंकि एफआईआर के अस्पताल के अंदर मामला हुआ था। इसको लेकर के भी पहले सवाल उठा था। फिर उसके बाद कोर्ट अपना सवाल पूछती रही, स्विस बैंक अकाउंट और ये सब जो सोशल मीडिया पे अफवाह चली कि फलाने का स्विस बैंक में अकाउंट है धमाके का, उन्होंने कहा भी कि वो आप ही का क्लाइंट है जिसने, हाँ, फिर वो सब बातें होती रही। फिर उसके बाद कहा कि भाई आप जो है इन्वेस्टिगेशन, बंगाल के इन्वेस्टिगेशन पे फोकस हम लोग करते हैं। फिर कोर्ट ने एक बार सिब्बल जी ने कहा कि आपने कहा था कि जो प्रदर्शन कर रहे थे, जो हिंसक तोड़फोड़ हुई, क्या उस पर कार्रवाई नहीं करनी है। तो कोर्ट ने ये साफ किया, सीजीआई ने कहा कि कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा है कि आप कानूनी प्रक्रिया का पालन मत कीजिए, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ जो विरोध कर रहे हैं शांतिपूर्वक, उनको आप जो है कार्रवाई उन पर मत कीजिएगा। इसको लेकर के फिर दलील चलती रही। फिर यहाँ पे फिर लास्ट सेकेंड हाफ में कोर्ट ज्यादातर सीजीआई की तरफ से डिक्टेट किया गया है। उसमें उन्होंने जो टास्क फोर्स बनाई है एनटीएफ, तो उसको लेकर के बात हुई और ये कहा कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो एक पोर्टल बनाए जिसमें तमाम स्टेक होल्डर जो है वो एक सजेशन दे सके, बिना नाम बताए कि क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते। बाकी जो पॉलीग्राफी टेस्ट है उसको लेकर के जो आरोपी है, वो जो सियालदा की एसीजीएम कोर्ट है, वो कल शाम 5 बजे से पहले ऑर्डर देगी। ये खबर ये भी आई कि जो ये प्रिंसिपल है इसका भी पॉलीग्राफी टेस्ट, यानी जो लाई डिटेक्टर टेस्ट जिसको कहते हैं, पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा। उसकी अनुमति आज, उसकी अनुमति, लेकिन इस वाले में, इसमें नहीं था, ये उधर से ही हुआ है। फिर इन्होंने सिब्बल से कहा कि भाई आप सबमिट कीजिए कि जो भी कार्रवाई हुई है उसका पूरा लिखा जोखा जो भी है उस इंसिडेंट का, उसको सबमिट कीजिए। फिर इन्होंने कहा कि सभी जो स्टेट हैं, अब फिर डॉक्टरों के मुद्दे पे आते हैं क्योंकि डॉक्टर देश भर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो बोले सभी राज्य और जो यूटीज हैं वो ये सुनिश्चित करें कि डॉक्टरों की सुरक्षा हो। फिर तुषार मेहता ने कहा कि अभी सीआईएसएफ डिप्लॉय कर दी गई आरजी कर मेडिकल कॉलेज में, तो यहाँ पे उन्होंने जोड़ा। फिर जो डॉक्टर प्रोटेक्शन पे जो वकील हैं, सीनियर लॉयर हैं करुणा नंदी, उन्होंने कहा कि भाई उनके प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। तो तब सीजीआई ने कहा कि डॉक्टरों को काम पे वापस लौटना चाहिए, काफी दिन हो गया प्रोटेस्ट। और एक लाइन उन्होंने जो यहाँ पे बड़ी कही कि जस्टिस एंड मेडिसिन कैन नॉट गो ऑन स्ट्राइक, कैन वी गो
एंड सिट आउटसाइड द सुप्रीम कोर्ट नाउ, कि न्याय और इलाज, यहाँ मेडिसिन का जो बात है वो इलाज से, कि ये स्ट्राइक पे नहीं जा सकते हैं। आपको जो है हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके धरना नहीं दे सकते। उन्होंने इसको कहा, फिर रिक्वेस्ट की कि भाई सब लोग वापस चले जाएं। फिर आगे चर्चा चलती रही, तो फिर वहां पे पॉलिटिकल मुद्दा आ गया कि इन्होंने जैसे इस पे एसजी मेहता, जो तुषार मेहता, उन्होंने कहा कि सिटिंग मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ व्हेन दे से फिंगर्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स ममता बनर्जी विल बी चॉप्ड ऑफ, मतलब कि ममता बनर्जी की तरफ उंगली उठाएगा वो काट दिए जाएंगे। फिर इसके बाद सिब्बल ने कहा कि अच्छा, तो फिर बीजेपी के जो अपोजिशन लीडर सुवेंदु अधिकारी, वो भी तो कह रहे थे कि बुलेट विल बी फायर्ड, गोली चला देनी चाहिए। तो सीजीआई ने एक बहुत मार्के की बात यहाँ कही। उन्होंने कहा कि प्लीज डू नॉट पॉलिटिसाइज द सिचुएशन। हर चीज में आप लोग राजनीति मत कीजिए, पार्टियों को रियलाइज करना चाहिए और लॉ जो है वो अपना यहाँ पे काम करेगा, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट आप लोग राजनीति मत कीजिए, इसमें राजनीति को मत घुसाइए। फिर जो दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन है उसकी तरफ से कहा गया कि दे आर FIRs अगेंस्ट द डॉक्टर। ये सब कुछ जो प्रोसीडिंग चल रही थी, हम बार एंड बेंच जो रिपोर्ट करती है वेबसाइट, उसके मुताबिक बता रहे हैं। तो वहां पे सीआई ने पूछा कि हाउ लॉन्ग आर यू प्रोटेस्टिंग, मतलब कब से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे, तो बोला कि जब से ये इंसिडेंट हुआ है। तो 13 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे थे, 13 दिन से एम्स के डॉक्टर वर्क नहीं, जो डॉक्टर हड़ताल पे थे। तो फिर उन्होंने कहा कि प्लीज आप लोग काम पे वापस लौटिए, और क्योंकि इनके खिलाफ प्रोटेस्ट में कई जगहों पे FIR दर्ज हुई थी, ये दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने बताया। तो कोर्ट ने कहा कि आप लोग काम पे लौटिए, कोई एक्शन नहीं होगा। तो इसका ये मतलब है कि जो कोर्ट ने इतना कह दिया, तो इसका मतलब है कि वो कोई एक्शन नहीं होगा। जो FIR हुई है वो FIR क्वैश हो जाएगी आने वाले समय में। और फिर इसको लेकर फिर वही नेशनल टास्क फोर्स पे बात हुई। अभी जो कोई इस पे कोई मतलब एक होता है ना कि सीधा ऑर्डर दे दे कि स्टेट को लेकर के या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लेके, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब अगली सुनवाई जब होगी तब आगे हमारी नजर रहेगी। लेकिन एक बात समझ में आ रही है कि कोर्ट बहुत ही ध्यान से, सीजीआई बहुत ही ध्यान से, तल्लीनता से इस मसले को देख रहे हैं। सीबीआई से, पुलिस से, सबसे जवाब तलब कर रहे हैं। अब इसमें जो कुछ आगे होगा उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। देखते हैं क्या होता है, क्या आउटकम इसका निकल कर सामने आता है। ठीक है, तो इस मामले में जो पूर्व प्रिंसिपल हैं, वहाँ सियालदा जो कोर्ट है, ACGM कोर्ट है, उसने अनुमति दे दी है। अब उनका पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, जिसे आप लोग लाई डिटेक्टर टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। दोनों एक ही चीज होती है। अब वो जांच में अब आगे बात बढ़ेगी। इसके अलावा कल शाम से पहले जो मुख्य आरोपी है संजय रॉय, उसका भी पॉलीग्राफ टेस्ट की परमिशन जो है सियालदा की ACGM कोर्ट से CBI को मिल सकती है। इसमें जो भी फैसला होगा वो कोर्ट को देना है। अगर कोर्ट को लगता है कि इसमें परमिशन देनी चाहिए तो कोर्ट की ओर से मिलेगी। तो इस मामले में आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। कैमरे के पीछे मेरे साथी जतिन हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लैंड टॉप। शुक्रिया।